शोबिस की दुनिया पर अमेरिकी गुलकारा व अदाकारा लेडी गागा ने इतराफ़ किया है कि अपने कैरियर के अरूज पर वो एक शदीद ज़हनी सेहत के बहरान से गुजर रही थी। 39 साला गुलकारा ने एक हालिया गुफ्तगू में अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल मरहले को याद करते हुए बताया कि कैरियर की बुलंदियों के दौरान मैं ज़हनी तौर पर इंतहाई गैर मुस्तहकम थी। उन्होंने कहा कि अब मैं कहीं ज़्यादा मुस्तहकम हूँ और बेहतर हालत में हूँ और इसका क्रेडिट मैं थेरेपी और अपने मंगेतर की भरपूर सपोर्ट को देती हूँ। एक रिपोर्ट में बताया गया कि लेडी गागा को अपने हालिया टूर के दौरान शदीद घबराहट के दौरे पड़े, जिसके बाइस इन्हें वर्ल्ड टूर मनसूख करना पड़ा और फौरी तौर पर तभी मदद हासिल करनी पड़ी। बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपनी निस्वानी चाल ढाल से मुतालिक दिलचस्प इंकशाफ किया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ पॉडकास्ट में बॉलीवुड हिदायतकार, प्रोड्यूसर और अदाकार करण जौहर ने इंकशाफ किया है कि 15 साल की उम्र तक उनकी आवाज़ और चाल ढाल निस्वानी थी। करण जौहर ने बताया कि इन्हें बचपन से ही मुख्तलिफ कोर्सेज का शौक था, इसी वजह से वो कुछ न कुछ सीखते रहते थे। खाना बनाना सीखा, जबकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के हवाले से भी पढ़ाई की। करण जौहर के मुताबिक मुझे बचपन से ही मुकर्रर और टैब्लो करने का शौक था और इसके लिए भी कोर्स किया। पाकिस्तानी मौसीकी के मारूफ गुलकार आतिफ असलम इस बार अपने गाने नहीं बल्कि डांस के अंदाज की वजह से खबरों में हैं। हाल ही में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान इनकी परफॉर्मेंस की वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो स्टेज पर पुरजोश अंदाज में रक्स करते दिखाई दिए। आतिफ असलम आमतौर पर अपने कॉन्सर्ट में ज्यादा डांस नहीं करते, लेकिन इस ताज़ा परफॉर्मेंस में इन्होंने अपनी तवानाई और जोश के साथ स्टेज पर मुनफरिद अंदाज अपनाया। ताहम शायकीन ने इस वीडियो को देखकर इन पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ की रक्स को कॉपी किया है।